सब कुछ उल्टा चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि देश में कोई कानून व्यवस्था है? कौन सा कानून व्यवस्था है? कैसे हो सकता है? चुनाव से पहले प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे चुनाव प्रचार करते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए थे। उसके बाद देखा देखी योगी महाराज भी कर रहे हैं। केजरीवाल महाराज प्रोपेगेंडा को लेकर फेसबुक पर फैलाते हैं। तो चुनाव नहीं हो रहा है, ये आपको गुमराह किया जा रहा है। ये क्यों? वो भला करना चाह रहा है। वो भला करने वाले लोग ऐसा करेंगे क्या? बेईमानी करके कोई चुनाव क्यों जीतेगा? क्योंकि वो लालची है, उसको सत्ता पर बैठना है, चाहे जोगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे केजरीवाल हो। अगर किसी ने प्रोपेगेंडा किया, झूठा खबर फैला के चुनाव जीतने का मतलब क्या है? वो भला करना चाह रहा है। तुम मेरा भला करेगा जो झूठ बोल दिया? क्यों भला करेगा तुम मेरा? क्योंकि तुम्हें सत्ता में बने रहना है और इसके लिए तुम झूठ बोल रहे हो। चुनाव के आचार संहिता का उल्लंघन। और वो कहां है इलेक्शन कमीशन? कौन सा इलेक्शन कमीशन? कुछ भी नहीं, चुप, एकदम चुप है एकदम। उसको डर बना हुआ है इलेक्शन कमीशन को, बोल भी नहीं सकता और ना बोल रहा है। नंगा नाच हो रहा है। लोकतंत्र में भद्दा मजाक बना के रख दिया लोगों ने। नंगा नाच हो रहा है और चुनाव आयोग का कुछ आता पता नहीं है। लोग सोशल मीडिया पे गालियां निकाल रहे हैं, मजाक बनाया हुआ। मैं कह रहा हूं आप लोग एकजुट हो जाएं। मैं आपसे ही बात कर रहा हूं, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, जय भीम के नारे लगाने वाले से मैं बात करना चाह रहा हूं। आप सब अपने रास्ते से भटक गए, बहुत दूर चले गए और हम सब खतरे में हैं, बहुत खतरे में है। हमारा संविधान खतरे में है। जिन लोगों से लड़ते हुए बाबा साहब ने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, महात्मा गांधी ने अपना पूरा कैरियर बर्बाद कर दिया, एक बैरिस्टर साउथ अफ्रीका में रहने वाला, जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठुकरा के अंग्रेजों से लड़ने के लिए मैदान में कूद गए और अपना पूरा परिवार तबाह कर लिया। नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस ताव उम्र संघर्ष करते रहे और उनकी मौत हो गई विमान दुर्घटना में अंग्रेजों से लड़ते हुए। सबका नाम लेना संभव नहीं है। आपको बड़ा इजी से, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको लड़ाई लड़ने की जरूरत ही नहीं है। संविधान बन गया। पहले आपको तलवार लेके और अंग्रेजों के टैंक और गोलों का सामना करना पड़ता था। आज आपको उसकी जरूरत ही नहीं है। हर 5 साल में एक बार आपको मौका मिलता है आपका संविधान बचाने के लिए, आपको मतदान करने के लिए। सिर्फ जाके बटन दबाना है और नेता चुनना है। हम सब अभी भी पहचान नहीं पाए और गलती पे गलती किए जा रहे हैं। पिछले पहले फेज में भी आप लोगों ने अपने वोटों का बंदरबाट किया था, इस फेज में भी आपने अपने वोटों का बंदरबाट कर रहे हैं। मैं सबको कह रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। मुस्लिम के वोटरों में भी बंदरबाट हो रहा है, हिंदुओं के वोट में भी बंदरबाट हो रहा है और यहां हिंदू मुस्लिम का मामला ही नहीं रहा। देश गलत हाथों में है, सब मानते हैं। इसमें सवर्ण भी मानते हैं, दलित भी मानते हैं, पिछड़े भी मानते हैं। तो वोटों में बंदरबाट क्यों? जब आपका दुश्मन एक है जो आपको तंग कर रखा है, आपका जीना हराम कर रखा है, उसको हटाने के लिए किसी एक ही पार्टी को वोट देंगे तभी जीतेगा ना। अगर आप चाहेंगे कि हम दलित मुख्यमंत्री बना लें तो सिर्फ दलित के वोट से वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुस्लिम चाहता है कि मैं अपना मुख्यमंत्री बना लूं और उसके लिए काम कर रहा है, वो नहीं बन पाएगा। और यादव चाहता है कि मैं अपना मुख्यमंत्री बना लूं, नहीं बना पाएगा। तो इसमें मैं कितना दिन से आप लोगों को कह रहा हूं, 2 साल मैंने लगातार समझाने की कोशिश किया आप लोगों। मैं किसी पार्टी का एजेंट नहीं हूं। मैं इस देश से प्यार करता हूं, इस मिट्टी से प्यार करता हूं। बार बार कह रहा हूं, अपना सब कुछ दांव पे लगाने के बाद इस देश को आजाद कराने के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूं। आप लोगों से मदद मांग रहा हूं, आप लोग सुन नहीं रहे हो। आप लोग अपने वोटों का बंदरबाट कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो। लालची लोग हैं, बहुत बड़े लालची लोग हैं, जिन्होंने अन्ना आंदोलन के नाम पे इस देश को गुमराह किया। कोई धोखा नहीं हुआ था। कहां 2G वाला कुछ नहीं हुआ। जो राजा 2G घोटाले में जिसका नाम था, लोकसभा में स्पीकर के चेयर पे बैठा हुआ और यही भाजपा के लोग बैठे हुए हैं नीचे और वो उच्च स्थान पे बैठा हुआ। घोटाला किया होता तो जेल में होता। उसी प्रकार से किसी का भी, शीला दीक्षित को बदनाम किया गया, मनमोहन सिंह साहब को बदनाम किया गया। कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। भाजपा के पेट में दर्द था कि कोयला घोटाला हो गया, कोयला घोटाला हो गया। कोर्ट में सब कुछ करके उसको कैंसिल करवा दिया
और फिर वो बांट दिया दूसरे को, क्योंकि अपने आदमी को देना था ना। जो कोयले खदान दूसरे को दिया हुआ था, कीमती खदान, किसी न किसी को तो देना ही था, तो कांग्रेस ने दिया हुआ था, अपने आदमी को देना था, इसलिए कैंसिल करके अब अपने आदमी को दे दिया। दे तो दिया, पूरा देश ही दे दिया अपने आदमी को। कुछ लोग हैं लालची, जिनका काम है लूटना, वो लूट रहे हैं, वो देश बेच रहे हैं, वो देश बर्बाद कर रहे हैं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े में बटे हुए, जाटव और जादव सब में बटे हुए, निषाद में बटे हुए। नुकसान हमारा होगा। अब कोई गांधी नहीं आएगा, इसलिए मैं बोला कि हम सब बहुत बटे हुए थे, इसी तरह से टुकड़ों में बटे हुए थे, अलग अलग बटे हुए थे। सब अपने संघर्ष कर रहा था जीने के लिए। एक पल खाता था, दूसरे पल भूखे मरता था। तो गांधी ने घर घर जाके लोगों को जागृत किया, जगाया कि भाई उठो, जागो, तुम जातिवादी छोड़ो, इस देश के लिए लड़ो। उन्होंने यही किया। लोग कह रहा है गांधी ने क्या किया, गांधी ने यही तो किया, लोगों को एकजुट किया, लोगों को अपने पीछे चलने पर मजबूर किया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा। उन्होंने ये नहीं कहा था कि तलवार लेके उठाओ, तलवार लेके उठाएंगे तो मार देंगे। सुभाष चंद्र बोस ने तो किया तो था, क्या हुआ उनका, कितनी लड़ाई लड़े वो, बहुत जल्दी उनका जीवन खत्म हो गया, भागना पड़ा उनको, भागते ही रहे, छुपते रहे, भागते रहे। तो आजादी के लिए इस तरह से उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, एकजुट किया, और आप सब फिर से बिखर गए। इतना अच्छा संविधान भारत का था, वो खत्म हो गया, फिर से आपका बनने जा रहा है। मनुस्मृति लागू हो जाएगा इस देश में। लोग अपने संविधान की बात करते हैं, भगवा पहन के ये हमारा देश चलाएंगे और ये संविधान बनाएंगे। तो किस तरह का संविधान बनाएंगे? यूपी जीतने का फॉर्मूला था 85% लोगों को एकजुट होना। आप इनके वोटों को सेंध नहीं लगा सकते। इनकी वोट एकजुट है, भाजपा की वोट एकजुट है, उसमें आप सेंध लगा नहीं सकते, वो आपको वोट करेगा नहीं। और आप अपने वोटों का बंदरवाट किए जा रहे हैं, तो कहां से जीतेंगे, कैसे जीतेंगे? आप नुकसान, तो आपके बंदरवाट होने से आप फंस जाएंगे। बंगाल में आप इसलिए जीत गए थे कि वहां इतने सारे छोटे छोटे पार्टियां नहीं थी, और असम में इसलिए हार गए कि वहां कई पार्टी थे, छोटे छोटे पार्टी था। बिहार में इसलिए हार गए कि वहां कई छोटे छोटे पार्टी थे। जहां भी ये जो छोटे छोटे पार्टियां नहीं है, जातिवादी पार्टियां, वहां आप मजबूत हैं। यहां आपको जान के बर्बाद करने के लिए छोटे छोटे पार्टियां बनाई गई और आपको नुकसान किया जा रहा है। आप समझो मेरे भाई, समझो, बचा लो अपने देश को। जय हिंद, जय भारत।